कहते हैं कि एक मुवक्किल का वकील जानते हो ब्रदर, क्लाइंट। तो एक क्लाइंट का राज रखने का काम सिर्फ वकील का ही नहीं है, उसके मुंशी का भी है। फिर चाहे उसका सारा मुंशियाना कम वक्त ये पी जाती हो। वो सब तो ठीक है चौधरी चाचा, लेकिन तुम कुछ बताने वाले थे। अरे मैं कहा, बताने वाली तो ये है तुम्हें, ये राज फाश करने वाली है हमारे मुवक्किल का। लेकिन कैसा राज? ये तो उस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी है। अब पूछो इसके पीछे क्या राज है। हाँ बताओ, क्या राज है? लेकिन ये मत सोचना कि मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो ये बता रही है। एग्जैक्टली। तो सुनो, जिस वक्त तुम्हारे पाजी मेरे वकील के मुवक्किल थे, तो ये झूठा सर्टिफिकेट मैंने ही दिलवाया था चिरंजीलाल पटवारी को पटाकर। लेकिन पटाया मैंने कहा था, पटाया तो कमबख्त इसने था। जेब भी काफी गर्म की थी उसकी। दस्तावेज में क्या कुछ दर्ज वर्ज कर दिया, इसका सिर्फ आइडिया है मुझे, आभास। लेकिन इसका पता किया भी जा सकता है। वो कैसे? इससे प्लस उससे। तो क्या, कल ले चलूंगा तुझे चिरंजीलाल की हवेली में। मत सोचना, ये सुझाव मेरा है। नहीं नहीं, ये सुझाव तो इसका है। समझदार हो, बावली बूथ नहीं हो। लिज, एले, संभाल के रख। क्या है ये भाभी? उसी सर्टिफिकेट की कॉपीज? नहीं, असली सर्टिफिकेट। ओरिजिनल्स यू मीन? हाँ, पर मुंह मत खोलना किसी दे आगे। वक्त आएगा तो बता दूंगी। ओके। रोक ले। बस बस, आ जाओ। आ जाओ। ये आ गई चिरंजीलाल की हवेली है। ले, गलती से मेरी भी उठा लाया। लगता है सुबह सुबह बगैर पिए ही चढ़ गई। अब चल, नोटों की गड्डी मेरे हवाले कर दे। लिकार सोच के रहा है, ऐसा है, पहले अपनी श्रद्धा प्रकट करेंगे तो ही काम होगा ना। लिकार सोच क्या रहा है? लिकार, मुंशी, पहली बार किसी को रिश्वत दे रहा हूं मैं। यूं समझ ले पुत्र कि जिंदगी के तजुर्बे हासिल कर रहा है, और तेरे को कौन सा काम करवाना है उससे? सिर्फ कागजों और किताबों में एंट्री देखनी है ना, कि आगे चल के काम आ सके। सिर्फ यही देखना है हमें कि चिरंजीलाल ने गुरबख्श सिंह के नाम जमीन कैसे कर दी, वो भी देख लेंगे। फिर बनेगी अपनी प्लान। देख, ये दलीप और उसका साथी, क्या नाम, चंचल, अगर धोखाधड़ी पे उतर आए ना, तो हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्या समझे? चल। आप झूठ बोल रही हैं मामा, आप झूठ बोल रही हैं। पगली, मैं भला झूठ क्यों बोलूं? क्यों बेटा? अगर दिनेश वहां से चला गया था, तो फिर आप उस हॉस्पिटल के कमरे में क्या कर रही थी जहां दिनेश एडमिटेड था? बोलो मामा, आप वहां क्या कर रही थी? तुम्हारा इंतजार। मेरा इंतजार? हाँ, जब तुम्हारे दिल्ली के हॉस्टल से पता चला कि तुम अपनी सहेली वंदना के साथ यहाँ जयपुर चली आई हो, तो ये जानना तो मुश्किल नहीं था यहाँ किस लिए आई हो। खासतौर पर जब दिनेश अपने आप को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर अपनी सिस्टर के साथ चला गया, तो यही बेहतर समझा कि तुम्हारा इंतजार मैं यहाँ करूं, ताकि जो धक्का तुम्हें लगने वाला है उसे जरा हल्का कर सकूं मेरी गुड़िया। गुड़िया? कौन गुड़िया? Don't treat me like a child. सुनो आपने, I am not a child anymore. रंजू,
आंटी जी, अगर रोने से इसके दिल का बोझ हल्का होता है तो रो लेने दीजिए इसे। कितने दिनों से अपने दिल में ये बोझ उठाए हुए है, इसका कोई दोष नहीं है इसमें। रो लेने दीजिए इसे। अब भी तुम्हारा दिल नहीं पिघला? बेचारी की सिसकियों की आवाज यहाँ तक आ रही है। उसकी माँ से भी झूठ बुलवाया कि तुम चले गए हो यहाँ से। यही वाजिब था दीदी, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। मैं अब भी कहती हूँ ऊपर बुला लो उसे। लेट हर फेस रियलिटी। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो दीदी। अगर यही हादसा तुम दोनों की शादी के बाद हुआ होता तो क्या रंजना तुम्हें छोड़ के चली जाती? एक अपाहिज पति को छोड़कर चले जाने और एक अपाहिज से शादी करने में बहुत फर्क है दीदी। शादी तो वो मुझे इस हाल में भी देखकर मुझसे करना चाहेगी, लेकिन मैं ये होने नहीं दे सकता, अंडर नो सर्कमस्टांसेस दीदी। तुम्हें सोचने का एक और मौका देने के अलावा मैं कर ही क्या सकती हूँ। एनीवे, वो लोग बाहर से आए हैं, उन्हें लंच खिलाए बिना तो भेजूंगी नहीं। इस दौरान तुम एक बार और सोच लो। लेकिन दिनेश, याद रखना, दिस इज योर लास्ट चांस। सोचने का आखिरी मौका मिल रहा है तुम्हें। विलायती है, विलायती है। बस एक बार हाथ लगा दो इससे पटवारी जी। हाथ हाथ क्यों लगा दूं? तो बस हम समझ लेंगे कि हमारा नजराना श्रीमान ने वो क्या कहते हैं, कबूल फरमाया। बस इसे एक बार छू दो। बताया कितनी है क्या ये शीशियां? कमाल है, ये पूरे 1 फुट की बोतल है, आप इसे शीशी कह रहे हैं मिस्टर चिरंजी लाल? मिस्टर किसको कहा? ये मिस्टर क्या होता है? हाँ? कल का छोकरा है, माफ कर दीजिए। नहीं जानता ये कि मिस्टर विस्टर जैसे विदेशी शब्दों से आपको कितनी नफरत है, और नहीं जानता ये नादान कि आपने इसे शीशी इसलिए कहा कि इसे बोतल कहने से विदेशी भाषा की बू आती है। ठीक है कितनी? अजी चिरंजी लाल जी बादशाह, ये तो केवल एक नमूना है, पी कर देखिए, पसंद आएगी तो और चाहे जितनी भिजवा देंगे शहनशाह। वैसे इसे डकारने का कार्यक्रम बढ़ाओ तो मुझे जरूर याद करना। यार दोस्त यही कहते हैं कि मेरे साथ बैठ के पीने का जो मजा है वैसा मजा आ ही नहीं सकता। मैं कुछ ज्यादा बोल गया पटवारी जी? नहीं, तुम तो बोले ही नहीं, बिल्कुल नहीं बोले। हाँ, अब बोलो, काम क्या है? अरे इन शीशियों के अलावा और कुछ भी? हाँ, बहुत कुछ है जनाब की खिदमत में। दिखाओ। चाहे है ये कागज के टुकड़े ही। नहीं, रख दो इन्हें भी इन शीशियों के साथ, रख दो। हाँ, बताओ काम क्या है? काम क्या, बस मामूली सा है। कुछ पुरानी किताबें पोथियों के दर्शन करने हैं, यहाँ के जमीनों वमीनों के बारे में। कितनी पुरानी? यही कोई 50 साल पुराने होंगे। 50 साल? मैंने कहा ना जनाब, ये तो एक पेशगी है। ठीक है। तुम एक काम करो, शाम को आ जाना, इन कमबख्त शीशियों को खत्म कर देंगे। और एक बात सुनो, इस बहू को लाने की जरूरत नहीं है। हाँ? शरीफ सा भोला सा लग रहा है, ठीक है ना? बाकी बजट इसे जरूर मंजूर करवा लेना है। चल, ये कल से चिरंजी लाल के चक्कर में। अब बता क्या करना है इनका? अभी तक तो ये अंदर गुटरगू कर रहे हैं पटवारी के साथ। एक बार पता लग जाए इन लोगों का इरादा क्या है, फिर कुछ इंतजाम करते हैं इनका भी और चिरंजी लाल का भी। देख अतुल बेटे, ऐसा है कि काम मुझ पे सौंपा है तो भरोसा भी मुझी पे करना पड़ेगा ना, नहीं समझे? कॉन्फिडेंस। ये देने दिलाने वाली बात मुझे पसंद नहीं। जहां तक सवाल उठता पैसे इकट्ठे करने का, वो तो मैं कर भी दूं, लेकिन बात इस तरह है अतुल बेटे, झूठा सर्टिफिकेट बनवाया था तेरे पाजी ने पैसे देकर। अब झूठ
झूठ को झूठा साबित करने के लिए रोकड़ा ओकड़ा लगेगा क्या नहीं? देख, खोट तेरे पाजी के मन में नहीं है ना तेरे मन में। अब बाकी सब छोड़, ऊपर वाले के हाथ में। क्या समझे? हेलो, जी हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी होल्ड कीजिए, अभी बुलाते हैं। सुनो दिल, जब से तुम लुधियाना से आए हो, यू आर लुकिंग टोटली डिफरेंट। सब ठीक तो है ना? नहीं रंगा, ऐसी कोई बात नहीं। Everything is all right. एक्सक्यूज मी, जेंटलमैन कैडेट, आपका फोन लुधियाना से। लुधियाना से? यस। एक्सक्यूज मी। हेलो, ओ दिलीपे, मैं बोल रहा हूँ। हाँ चंचल, बोल। सब ठीक तो है ना? वो मेरे और गुरदीपे के होते हुए तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सुन, क्या ये तेरा चाचा अतुल और वो मुंशी बड़े चक्कर लगा रहे हैं आजकल उस पटवारी चिरंजी लाल के घर के। वो क्यों? वो क्यों वाली गाल छड़ी यार तू। सर्टिफिकेट की बात करना। हाँ, वो सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट? कौन सा सर्टिफिकेट? जिसकी फोटो कॉपी दे रखी है यार तूने मुझे, उसकी ओरिजिनल तो है ना तेरे पास? हाँ, मेरे पास ही है। क्यों? उसे संभाल के रखियो। लॉकर में डाल दो। उसे बैंक के लॉकर में रख दे। ओके। आज ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को किसी बैंक के लॉकर में रखवा देता हूँ, वहीं सेफ रहेंगे। ला भागा वाली। क्या भाभी? वही कागज जो तुझे दिए थे। ओह ऑफ कोर्स, ये लो। सिवा तेरे और मेरे कोई नहीं जानता कि सर्टिफिकेट की असली कॉपी मेरे कोल है, दिलीपे कोल नहीं। खुद बेचारा दिलीपा भी नहीं जानता। वाह बेचारा भाभी, उसी ने तो बिगिनिंग में ओरिजिनल्स को फॉल्स कॉपीज के साथ स्विच किया था विद हिज ओन धोखेबाजी। यू डोंट नीड टू फील गिल्टी अबाउट इट। ठीक कह दिया, वाहेगुरु मेहर रखे। हाँ एक मिनट भाभी, ये भी रख लो। तू कह रही है इसलिए रख रही हूँ, पर जब जरूरत पड़े तब मांग ले। हाँ श्योर। You know, भाभी, I can never forget yours and Paji's kindness for this ever. इज्जत तो तूने रख ली साडी कुड़ी, इसे कबूल करके। वाह, खाना तो बहुत ही लजीज था नीरा। हाँ आंटी, a typical राजस्थानी फूड। हाँ, दाल बाटी, गट्टे, सांगरी और घेवर, माय फेवरेट। लेकिन था बहुत तीखा, है ना रंजू? हाँ। आई एम सॉरी रंजना, आज ही तुम आई और आज ही दिनेश चला गया। मुझे पहले पता होता तो मैं इसे कभी जाने नहीं देती। और अगर मुझे पहले पता होता कि दिनेश ऐसी हरकत करने वाला है तो मैं एग्जाम्स को बीच में ही छोड़कर आ जाती। एग्जाम्स नहीं भी देती अगर। अगर क्या? कुछ नहीं दीदी। मैम साहब कॉफी। थैंक यू। ये लो बेटा। मैम साहब कॉफी लीजिए। रंजना, तुमने मुझे दीदी कहा है, बताओगी नहीं क्या कहने वाली थी? दीदी, हम दोनों के बहुत प्लान्स थे कि मेरी संगीत की तालीम पूरी होने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। दिनेश की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं संगीत में एमए कंप्लीट करूं। सिर्फ इसी खातिर तो मैंने अपने एग्जाम्स पहले दे दिए और फिर चली उसकी तलाश में। अब मुझे क्या पता था कि दिनेश बचपन से ही अपने दिल की हर बात मुझे बताता रहा है। मैं जानती हूँ कितना शौक है उसे तुम्हारे गाने बजाने का। तुम्हारी आवाज की तो हमेशा बहुत तारीफ करता है वो। आप भी इसका गाना सुनेंगी तो दीवानी हो जाएंगी इसकी आवाज की। पंजाबी टप्पे तो बहुत ही अच्छे गाती है। तो बेटा एक आध टप्पा सुना दी दीदी को, सबका जी भी बहल जाएगा। नहीं मामा, अब चले हम। अरे जाना कहाँ है? रात की ट्रेन से रिजर्वेशन के लिए कहा है मैंने। तब तक आप लोग यहीं रुकेंगे। मैंने गेस्ट रूम ठीक करा दिया है। फिर शाम को आप लोगों को घूमने फिरने भी तो ले जाना है।
You love the sightseeing here. That sounds splendid. क्यों बेटा? She is too upset to speak, आंटी। लेकिन मैं जानती हूँ कि रंजना को कितना शौक है पुरानी इमारतें देखने का। क्यों रंजू? आप लोग जाए वहाँ, मैंने दीदी से कुछ बातें करनी है। अच्छा, जैसे वैसे गेस्ट रूम किधर है? हम अपने आप चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं छोड़ के आती हूँ आपको। मैं फिर लौट आऊंगी रंजना से गपशप लगाने। आइए। लो बेटा दिनेश, खाना खा लो। काका, वो लोग जो नीचे आए थे वो लोग चले गए? वो नीचे हैं, उन सबको खाना बहुत पसंद आया। काका धीरे धीरे। ओ, मैं तो भूल गया था। काका आप जाइए, मैं खा लूंगा। अच्छा। आइए। I hope you'll be comfortable here. कंफर्टेबल क्यों ना होंगी? इतना सुंदर तो कमरा है। Excuse me, can I use your bathroom, please? Yeah, sure, dear. Thanks. आंटी, मैं आपको थैंक्स कहना चाहती थी। किस बात के लिए? यही कि आपने ये बात छुपा के रखी कि दिनेश इसी घर में मौजूद है। और चारा भी क्या था? दिनेश ने ही इसरार किया कि उसकी कंडीशन की बात रंजना से छुपा कर रखी जाए। वैसे सच पूछो तो दिनेश की ये बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी मीरा। मुझे भी ठीक नहीं लगी, लेकिन वो है ही इतना जिद्दी कि उसके आगे सर झुकाना पड़ा। एनीवे, अब आप रेस्ट कीजिए। आई विल बी बैक। तुम्हारी कॉफी ठंडी हो गई है, ये लो फ्रेश कप। You know it's good for your nerves. दीदी, मेरे पास कागज पेंसिल सब कुछ है। आप सिर्फ मुझे इस तकलीफ का नाम बता दीजिए जिससे दिनेश सफर कर रहा है। आप चाहे तो मेडिकल टर्म्स यूज कर सकती हैं। मैं डिक्शनरी में से पता लगा लूंगी कि what has been और what is wrong with दिनेश। तुम तो नाराज लगती हो रंजना। हूँ, लेकिन किससे ये नहीं जानती। अगर दिनेश होता तो उससे पूछ लेती कि मत कहिए कि उसने आपको भी मना कर रखा है अपने बारे में बताने से। और अगर हाँ कहूँ तो? फिर मैं इजाजत चाहूंगी। आप ममा और वंदना से कहना कि मैं उन्हें स्टेशन पर ही मिलूंगी। बहुत इम्पल्सिव हो और रूड भी। शिष्टाचार से कोसों दूर हूँ। फिर भी अगर हो सके तो मुझे मेरी बदतमीजियों के लिए माफ कर दीजिएगा। रंजना, जानती हो, जब दिनेश तुम्हारे बारे में बात करता था तो मुझे यकीन हो जाता था कि तुम ही उसके जीवन में बहार ला सकती हो। आज मेरी ये सोच और भी पक्की हो गई है तुमसे मिलने के बाद। You and just you are the right girl for my brother. रंजना, मत जाओ।